हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभजीत एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड। आज हम देखेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है और इसके बेसिस पे हम क्या ट्रेड ले सकते हैं। तो जो मैं एनालिसिस करूंगा वो पूरा प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस होगा। इसमें मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज करूंगा। जो चार्ट मैंने ओपन करके रखा है वो निफ्टी का चार्ट है और ये जो टाइम फ्रेम में ओपन करके रखा है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम पहले देख लेते हैं इसका क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन के आ रहा है। जो जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसको हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है ऊपर की तरफ वो 16,400 है और जो नीचे की तरफ सपोर्ट बन के आ रहा है वो 15,748 मतलब 15,750 है। मतलब नीचे की तरफ निफ्टी का सपोर्ट 15,750 और ऊपर की तरफ 16,400। यही रेंज के अंदर लगभग पूरा मई महीना में कामकाज करा है निफ्टी। अगर निफ्टी को ब्रेकआउट देना है तो 16,400 बहुत ही एक क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। उसके ऊपर ब्रेकआउट देने से ही हम बाई कर सकते हैं निफ्टी को। तो देख लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जिसको मैं प्रेफर करता हूँ छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इसको मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि 15 मिनट में जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी सिग्नल आता है, जो भी सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल थोड़ा जेन्युइन होता है। क्योंकि फिर 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट मतलब बिलो 15 मिनट जो सिग्नल होता है उस सिग्नल में थोड़ा दिक्कत रहता है। थोड़ा ज्यादा फास्ट उसके अंदर सिग्नल आता है, ज्यादा फास्ट उसके अंदर एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। इसमें उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। तो जो मैं छोटा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूंगा, मतलब इंटरडे में जो एनालिसिस में करता हूँ, इंटरडे में जो करता हूँ मैं, वो 15 मिनट के बेसिस पे ही करता हूँ। तो 15 मिनट में देख लेते हैं क्या हुआ है। लास्ट पिछले 2 दिनों में मतलब 26 में और 27 में, ये 2 दिनों में निफ्टी पूरा पूरा ऊपर गया है। ये 16,900 से लेके निफ्टी 16,900 से लेके पूरा एकदम 16,356 मतलब 16,000 सॉरी 15,900 से लेके 16,350 तक निफ्टी एक लाइन पे मूव किया है। मतलब इसके अंदर निफ्टी के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। मतलब निफ्टी निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ, निफ्टी के अंदर डिरेक्शन क्या है? निफ्टी के अंदर डिरेक्शन है अपवर्ड डिरेक्शन। मतलब निफ्टी के अंदर हम लोग जो प्लान करेंगे कल ट्रेडिंग करने के लिए, वो प्लान बाई के साइड ही होगा। नेगेटिव हम नहीं प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट में कोई नेगेटिविटी अभी लास्ट 2 दिनों से दिखाई नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि किस बेसिस में हम लोग कल निफ्टी को बाई कर सकते हैं। तो निफ्टी को कल बाई करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा ये 16,400 का जो रेजिस्टेंस का, जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल है, जो बहुत पहले से आ रहा है 16,400, इसके साथ जो पिछले दिन में जो लास्ट फ्राइडे में क्लोजिंग हुआ है उस क्लोजिंग पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। जो पिछले लास्ट फ्राइडे में क्लोजिंग हुआ है वो 16,350 का लेवल है और जो क्रूशियल लेवल रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है वो 16,400 है। मतलब 50 पॉइंट्स में मुझे हम लोगों को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट में स्ट्रेन मार्केट में डिरेक्शन तो अपवर्ड है, लेकिन मार्केट अगर जाके ऊपर में गैप अप होता है, एक कंडीशन है, मार्केट अगर ऊपर में गैप अप होता है तब वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट जब गैप अप होता है तब जो पिछले वाला बाइंग, मतलब जितना लोग पिछले वाला सेशन में बाइंग करके रखा है उसके अंदर उसके हाथ में प्रॉफिट आ जाएगा और उसके हाथ में प्रॉफिट आने के साथ वो प्रॉफिट बुक करना चालू भी कर देगा। तो इसके हिसाब से वो मार्केट का प्राइस थोड़ा नीचे आ सकता है। तो मार्केट अगर ऊपर में खुल जाता है, कहीं लगभग 450 से लेकर 500 के करीब मार्केट अगर खुल जाता है, तब बाई नहीं करना है, वेट करना है 400 तक आने के लिए। अगर ऊपर में खुल के 400 तक आए तो उस 400 के अंदर मतलब 16,400 के ऊपर बाई करना पड़ेगा। 16,400 लेवल के ऊपर आके ग्रीन कैंडल फॉर्म करे तो बहुत अच्छा होगा, उस लेवल के ऊपर बाई करना पड़ेगा। उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। निफ्टी में बाई करने के लिए, निफ्टी का तो इक्विटी फॉर्म होता नहीं है, निफ्टी में बाई करने के लिए या आपको ऑप्शन में बाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ्यूचर में बाई करना पड़ेगा। फ्यूचर में बाई करने के लिए भी स्पॉट देखना पड़ेगा, ऑप्शन में बाई करने के लिए भी स्पॉट देखना पड़ेगा। ऑप्शन में बाई करने के लिए आप लोगों को 16,400 का अगर आप सपोर्ट के ऊपर बाई करना चाहते हैं तो आपको 16,300 का सी लेना पड़ेगा। मंथली ले सकते हैं या इस वीक में मतलब सेकंड वीक का एक्सपायरी भी ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। और फ्यूचर में बाई करेंगे तो 16,400 में मार्केट जब आएगा तब आप बाई कर सकते हैं। आप टारगेट 16,600 तक
रख सकते हैं पोजिशनल में, और इंटरडे के लिए एटलीस्ट 15,500 सॉरी बार बार मैं 15,000 बोल रहा हूँ, 15,000 नहीं 16,500 तक टारगेट रख सकते हैं। मतलब इंटरडे के लिए अगर ऊपर खुल के मतलब मार्केट गैप अप खुल के अगर 400 के करीब आता है तब हम लोग बाई प्लान करेंगे, बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 16,400 का नीचे और टारगेट होगा इंटरडे के लिए 16,500। 16,500 का ऊपर अगर पहला हाफ में मतलब 1-1.5 बजे के बाद भी 16,500 के ऊपर मार्केट रहता है तब हम स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हैं, मतलब और भी पॉइंट लेने के लिए वेट कर सकते हैं। मार्केट 16,600 तक जाने के लिए पूरा कोशिश करेगा क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस 16,600 तक आएगा। अगर मार्केट, ये तो हो गया मार्केट गैप अप मार्केट अगर गैप अप होता है तो क्या होगा। अगर मार्केट गैप अप ना होके मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद पहला 15 और 30 मिनट के अंदर, मतलब पहला फर्स्ट 50 मिनट या फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल में मार्केट अगर 16,400 को क्रॉस कर लेता है तब भी हम 16,400 को क्रॉस कर लेने के बाद उसी कैंडल में जंप नहीं करेंगे। अगर उसी कैंडल में जंप ही कर जाएंगे तो 16,400 के नीचे, मतलब 16,400 के नीचे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। बेहतर होगा कि फ्लैट खुल के 16,400 क्रॉस कर जाए और उसके बाद 16,400 रिटेस्ट करने के लिए आ जाए मार्केट, और रिटेस्ट करने के टाइम में कोई एक ऐसा कैंडल फॉर्म हो जिस कैंडल का सिग्नल, जिस कैंडल में हैमर फॉर्म हो, जिस कैंडल में कोई मतलब एक सिग्नल हो जिसमें 16,400 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है दिख जाए, तब हम 16,400 के ऊपर बाई कर सकते हैं। 16,400 के ऊपर बाई करने के लिए सेमी कंडीशन अप्लाई होगा, जैसा पहले वाला कंडीशन में मैंने बोला है। 16,400 के ऊपर बाई करेंगे तो 16,400 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 16,500 इंटरडे के लिए, 16,600 पोजीशन के लिए टारगेट रहेगा। अगर ये ना होके मार्केट गैप डाउन खुल जाता तब क्या होगा। मार्केट में क्या है, 16,400 तक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, लेकिन 16,400 के नीचे बहुत सारे जगह में, जैसे इस जगह में सपोर्ट है क्योंकि इस जगह से मार्केट का शार्प अप मूव आया है। इस जगह में भी सपोर्ट है क्योंकि इस जगह में क्यों सपोर्ट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये 16,200 के लेवल के ऊपर भी सपोर्ट है। क्यों 16,200 के लेवल, एक तो 16,200, 16,100, 16,000, 15,900, ये जो लेवल होता है ये साइकोलॉजिकल राउंड नंबर लेवल होता है। इसके ऊपर बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट मतलब बहुत सारे ऑप्शंस खड़े रहते हैं, ऑप्शन का बायर सेलर रहते हैं, तो बहुत सारे ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर रहता है। तो इसलिए 16,000 हर राउंड नंबर का लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्क करता है, काम करता है। और 16,200 का जो लेवल है, 16,200 का लेवल से पहले भी 16,200 का लेवल से शार्प शेयरिंग आया था, फिर जाके 15,900 से 15,900 से 16,200 तक मार्केट मूवमेंट किया। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल के 16,200 तक मार्केट आ जाए और 16,200 में एक सपोर्ट फॉर्म करे, तब हम लोग 16,200 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। टारगेट बन जाएगा, पहला टारगेट 16,300 क्योंकि वो एक स्विंग लो था, और दूसरा टारगेट 16,400 तक रहेगा। 16 उस कंडीशन के अंदर हम लोग 16,400 को ब्रेकआउट करेगा ऐसा हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तब जो लोग बाइंग करके गए थे पिछले दिन उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उसका स्टॉप लॉस मतलब उसका सेलिंग ऑर्डर, एक बायर का स्टॉप लॉस मतलब सेलिंग ऑर्डर। अगर सेलिंग ऑर्डर हिट हो जाता है तब क्या होगा, सेल ऑर्डर जनरेट होगा, और सेल ऑर्डर जनरेट होने के साथ साथ मार्केट और भी नीचे आ सकता है। अगर 200 का ऊपर सपोर्ट लेता है तब 200 का नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टारगेट क्या रहेगा, पहला 16,300, दूसरा 16,400। ये हो गया निफ्टी। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग कल क्या कर सकते हैं। तो इसमें बैंक निफ्टी को सर्च कर लेते हैं। आ गया निफ्टी बैंक। हाँ, तो पहले बैंक निफ्टी को हम लोग एक डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा रेंज था बहुत दिन से, ये दिखाई दे रहा है। एक रेंज था बैंक निफ्टी के अंदर, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। एक रेंज था बैंक निफ्टी के अंदर, ये करीब करीब था 34,830, मतलब राउंड फिगर में हम लोग मान लेते 34,800 का लेवल था जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए, और एक सपोर्ट था जो नीचे को लेवल में 33,020 और 33,000 आ रहा है राउंड नंबर में। तो राउंड नंबर में बैंक निफ्टी के अंदर इस महीने का रेंज था 33,000 और ऊपर का रेजिस्टेंस था 34,800, लेकिन रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस है नहीं। 34,800 का क्रॉस करने के बाद मार्केट का पहला रेजिस्टेंस था ये भी मार्केट क्रॉस कर चुका है, मतलब
निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब हम लोग ये पूरा पूरा कह सकते हैं कि मार्केट अगर आप मूव में सिग्नल दे तो मार्केट में हम लोग जरूर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का निफ्टी का निफ्टी का जो मेन कंपोनेंट है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही एक मतलब वेटेज काउंटर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का वॉल्यूम जनरेट होता है। लोग जो 70-80% ट्रेडर है वो बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ही कामकाज करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट आ गया है, निफ्टी में वो ब्रेकआउट पेंडिंग है। निफ्टी में जो पहले वाला चार्ट में हम लोग देखा, निफ्टी का अंदर ब्रेकआउट नहीं हुआ है और बैंक निफ्टी का अंदर ब्रेकआउट हो गया है। तो बैंक निफ्टी का अंदर अगर ब्रेकआउट हो गया है तब निफ्टी का अंदर भी ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी का अंदर ब्रेकआउट हो गया है। अब बैंक निफ्टी का अंदर ब्रेकआउट होकर पूरा ऊपर आ गया है। अब डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर 36,500 तक कोई भी रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 36,500 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एटलीस्ट 35,613 में क्लोजिंग दिया है, 35,613 में क्लोजिंग दिया है। 35,600 से लेके मार्केट एटलीस्ट 36,000 तक जा ही सकता है, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम लोग बैंक निफ्टी का अंदर छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर छोटा टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा शार्प मूवमेंट आया है। जो शार्प मूवमेंट मिला है उसका लेवल था ये मतलब 34,400 आ रहा है। मतलब राउंड फिगर में ले लेते हैं 34,500, मतलब 34,500 से लेके पूरा पूरा 35,600, मतलब 1100 पॉइंट का, 1000 से 11,000 से 1100 पॉइंट का आप मूवमेंट आया है। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट इसके अंदर भी हो ही सकता है, थोड़ा गैप अप भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कंडीशन सेम है। अगर बैंक निफ्टी में पहले गैप अप हो जाता है और 36,000 लेवल का ऊपर ही ओपन हो जाता है, या 35,800 के ऊपर ओपन हो जाता है, तब डोंट जंप ऑन द ट्रेड। ओके, तब उस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तब क्या होता है, जिन लोगों को ने कैरी फॉरवर्ड किया है पोजीशन, उसके अंदर प्रॉफिट, उसके हाथ में प्रॉफिट आ जाता है। मान लीजिए मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है 35,600 का ऊपर, तो मेरे अगर 35,600 से लेकर 35,800 तक मार्केट मूव कर 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट मार्केट अगर मूव कर जाता है, तब मेरे अंदर जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं बुक करने के लिए ट्राई करूंगा। हो सकता है मेरे पास 10 लॉट से 10 लॉट्स के 5 लॉट में बुक करने के लिए रेडी रहूंगा। तो 5 लॉट अगर मैं बुक भी करूंगा, 5 लॉट मेरे जैसा बहुत सारे ट्रेडर अगर बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसलिए अगर मार्केट ऊपर गैप डाउन गैप अप खुल जाता है तब उस लेवल के ऊपर जंप मत कर लेना, वेट करना है मार्केट नीचे आने के लिए। एटलीस्ट मार्केट का जो क्लोजिंग पॉइंट था उस लेवल तक आने के लिए, मार्केट अगर गैप अप खुल के क्लोजिंग पॉइंट तक आए, क्लोजिंग पॉइंट मतलब एटलीस्ट 35,600 तक आए, जो पिछले दिन का भी एक रेजिस्टेंस जैसा था जिसको ब्रेक कर भी चुका है ऑलरेडी। तो अगर उस लेवल तक आए या 35,500 तक भी आए तो उस लेवल तक मार्केट में हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। 35,500 तक आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। 35,500 का नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। 36,000 तक हम लोगों का टारगेट रहेगा। ये तो हो गया पहला कंडीशन। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या। मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिविटी है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के इस कैंडल का हाई को अगर क्रॉस कर लेता है, इस कैंडल का हाई आ रहा है 35,688, मतलब मान लेते हैं इस कैंडल का हाई आ रहा है 35,700। अगर मार्केट 35,700 मार्केट फ्लैट खुल के 35,700 को क्रॉस कर लेता है आसानी से, पहला 15 मिनट का कैंडल में या पहला 5 मिनट का कैंडल में तो भी चलेगा, क्रॉस कर लेता है, तब बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग बाई से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके अंदर 35,700 का 50 से 60 पॉइंट का मतलब 35,650, 35,640, 630, मतलब बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी के हिसाब से 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस 35,700 का नीचे रहेगा और उसके हिसाब से टारगेट रहेगा 36,000। बैंक निफ्टी बहुत ऊपर जा सकता है, इसके आगे अभी कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। ये हो गया गैप अप और फ्लैट। तीसरा जो कंडीशन है, अगर मार्केट डाउन खुल जाता है तब हम लोग क्या करेंगे। अगर मार्केट डाउन खुल जाता है, मान लीजिए मार्केट 35,400 का लेवल में खुल जाता है, मार्केट मान लीजिए इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, इस लेवल आ रहा है 35,200, तो इस लेवल का अगर बहुत
इस लेवल में क्या है, बहुत अच्छा, बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। तो अगर इस सपोर्ट लेवल में, इस सपोर्ट लेवल है, ये क्यों सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जो 27 मतलब पिछले वाला फ्राइडे है 27 में, तो उस 27 में मैंने क्या किया था, इसके ऊपर एक सपोर्ट फॉर्म किया था। तो इसके ऊपर अगर एक सपोर्ट फॉर्म किया था और सपोर्ट से लेके इधर आया था, तब बायर इसके अंदर है। तो अगर मार्केट 35,400 के ऊपर ओपन हो जाता है, ओपन होके एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर लेता है, तब उसके अंदर हम लोग बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बिलो 35,400 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 35,350, 35,340 ये सब लेवल स्टॉप लॉस के लिए काम आएगा। और टारगेट होगा पहला, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो टारगेट होगा पहला 35,400 के ऊपर हम लोग बाई इनिशिएट करेंगे, तो टारगेट होगा 35,600 पहला। और अगर 35,600 भी ब्रेक कर देता है, तब 35,700 800 तक हम टारगेट लगा सकते हैं। इसके अंदर इंटरडे में हम लोग 36,000 प्लान नहीं करेंगे। अगर ये 35,400 में नहीं खुल के गैप डाउन अगर होता है और 35,400 में नहीं खुल के 35,300 या 35,200 के ऊपर अगर खुल जाता है, तब अगर इस लेवल, ये जो वाला कैंडल था, ये 35,300 का कैंडल था, 35,300 का लेवल में भी खुल जाता है, तब भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगा। लॉजिक क्या है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के ऊपर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो जिन लोगों ने इस रैली को मिस किया है वो कोशिश करेगा कि एक सपोर्ट में आने के बाद उन लोगों ने बाई के लिए ट्राई करेगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इन सारी सपोर्ट लेवल में आ जाता है, तब हम लोग इसके अंदर बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के साथ साथ ही आप अगर बाई ट्रेड इनिशिएट, आप लोग अगर बाई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, क्योंकि कोई ने किसको भी नहीं पता अगर गैप डाउन होता है तो क्या होगा। गैप डाउन होने के बाद आप लोगों को प्राइस एक्शन देखना जरूरी है। गैप डाउन हो या गैप अप हो, जो भी हो, आप लोगों को इतना पेशेंस आप लोगों के अंदर रहना चाहिए कि एक एक लेवल के अंदर आए। मतलब जो प्लान हम लोग आज कर रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मेरा ट्रेड फीड हो, तभी हम उसके अंदर ट्रेड लेंगे। क्योंकि नहीं तो उसके अंदर ट्रेड अगर फिट ही, मतलब कंडीशन अगर फिट ही नहीं होता है, तब स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा और टारगेट छोटा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे, तो ट्रेड करने के जिस के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया, उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगे, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और मैं ऐसा ही वीडियो, ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है, मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहूंगा। जितना मैं, जैसा मैं ट्रेड करता हूँ उसका हिसाब से मैं जितना मेरे लिए एनालिसिस करता हूँ, वो एनालिसिस आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, वीडियो का पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।